वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे फॉर शिफाई सॉइल के लिए। मीन्स आपका एबटमेंट का पीछे जो बैकफिल मटेरियल है और कोई अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर मीन्स रिटेनिंग वॉल में इसका पीछे जो सॉइल है वो शिफाई सॉइल है, मीन्स ग्रेन्युलर सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल दोनों मिक्सअप सॉइलों के है। तो उस केस के लिए कैसे हम लोग अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे एज पर IRC 6 का हिसाब से, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक्सेल सीट का थ्रू एंड एक एग्जाम्पल लेके पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स गो वन बाय वन। तो इसका पहले हम लोग अर्थ प्रेशर कैलकुलेट किया था फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल मींस ग्रेन्युलर सॉइल के लिए। ओके, कूलम्ब थ्योरी का हिसाब से हम लोग अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट किया था। अभी हम लोग शिफाई सॉइल हम लोग देखते हैं जे किस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो ग्रेन्युलर सॉइल के लिए कैलकुलेट किया था उस केस के लिए फॉर्मूला अलग है एंड शिफाई सॉइल के लिए फॉर्मूला अलग है। ओके, तो इस वीडियोस में हम लोग शिफाई सॉइल के लिए एज पर IRC 6 का हिसाब से देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, हम लोग देखा था कूलम्ब थ्योरी अप्लाई होगा ओनली फॉर granular soil. Coulomb's theory shall be acceptable for non-cohesive soil means granular soil. For cohesive soil, Coulomb's theory is applicable with Bell's correction. ओके, तो बेल्स क्या करेक्शन दिया वो हम लोग देखेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, तो रेस्ट के लिए हम लोग रैनकाइन्स थ्योरी बाद में इस सब देखेंगे। अभी इस वीडियोस में हम लोग शिफाई सॉइल के लिए देखेंगे। अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर शैल हाउएवर बी डिजाइन टू विथस्टैंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर नॉट लेस देन 480 kg पर मीटर क्यूब। दूसरा चीज है हम लोग अभी देखते हैं कि बेल्स क्या करेक्शन दिया है कूलम्ब थ्योरी का बात। देखिए, the active earth and passive earth pressure coefficient K and Kp for lateral active and passive earth pressure shall be calculated based on the Coulomb's formula taking into consideration of wall friction, and for cohesive soils the effect of C shall be added as per the procedure given by the Bell. Okay, देखिए ये जो K फॉर्मूला है जो हम लोग ग्रेन्युलर सॉइल के लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला इज सेम, different is -2c root under k. This part is given by the Bell. तो कूलम्ब थ्योरी का हम लोग अप्लाई करेंगे बेल्स का करेक्शन लेकर के। ओके, तो अभी हम लोग k को के पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा शिफाई सॉइल के लिए, देन हमको दिस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन हम लोग का पैसिव अर्थ प्रेशर एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर दोनों आ जाएगा। पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए क्या करेक्शन है, देखिए PP इज इक्वल टू KP प्लस गामा Z प्लस 2C इंटू रूट अंडर KP। जब मेरा एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा माइनस होगा -2C रूट अंडर K, एंड जब पैसिव अर्थ प्रेशर होगा +2C रूट अंडर KP। ओके, एंड ये जो टर्म है हम लोग प्रीवियस वीडियोस में जो ग्रेन्युलर सॉइल के लिए कैलकुलेट किया था सेम है। ओके, एंड इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, द सेंटर ऑफ अर्थ प्रेशर एक्सर्टेड शैल बी लोकेटेड एट 0.33 मीटर हाइट फॉर अ ट्रायंगुलर वेरिएशन। जो हम लोग जानते हैं जो अर्थ प्रेशर का लिए दो पार्ट होता है, एक ट्रायंगुलर एंड एक रेक्टेंगुलर। ट्रायंगुलर के लिए 0.33 एंड जब रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर बाय हाफ मींस 0.5 हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर वेरिएशन ऑफ द प्रेशर। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्सेल सीट में जो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। ओके, फॉर्मूला KP के लिए cos स्क्वायर 5 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा एंड cos डेल्टा माइनस अल्फा इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin 5 प्लस डेल्टा sin 5 प्लस बीटा एंड cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos डेल्टा माइनस अल्फा स्क्वायर रूट एंड ए होल स्क्वायर। ओके, ये टर्म क्या है हम लोग सब जानते हैं, PP इज द पैसिव अर्थ प्रेशर, K इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, KP इज द पैसिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, गामा इज द डेंसिटी ऑफ द सॉइल, Z इज द आपको सॉइल का सरफेस से डेप्थ कितना है। ओके, एंड C इज द सॉइल कोहेसिव। ओके, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉइल सपोज टन पर मीटर क्यूब में लेंगे, Z वैल्यू को मीटर में लेंगे, तो C का जो वैल्यू है वो भी हम लोग टन पर मीटर स्क्वायर में ही लेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये हम एक्सेल सीट बनाया कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर शिफाई सॉइल। ओके, देखिए एंगल व्हिच अर्थ फेस ऑफ द वॉल मेक्स द वर्टिकल अल्फा 0 डिग्री है। अल्फा क्या है, दिस इज अल्फा। ओके, ये मेरा परपेंडिकुलर है तो अल्फा इज 0 है। ओके, देन स्लोप ऑफ द अर्थ फिल, ए भी स्लोप ऑफ द अर्थ फिल जो बीटा है ये भी हम लोग का केस में 0 है। एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल, ओके,
525 C5 सॉइल है, इसीलिए हम 525 है, एंड C इज 2 टन पर मीटर स्क्वायर कोहेसिव। ओके, मींस जो क्ले पार्टिकुलर सिल्टन क्ले है उसके लिए मेरा C वैल्यू है 2 टन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड 5 इज 25, 5 आप 20 कर सकते हैं। ओके, 5 इज 20, तो 5 is 20 and C is 2 ton per meter square, and angle of friction between the earth face and the earth fill delta is 2/3 होगा। ओके, देखिए हम पूरा लिंक करके रखें, तो 2/3 मीन्स 13.33 डिग्री, एंड इसको रेडियन में हम कन्वर्ट कर लिया पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। अभी सिंपली हमको एंगल को हम जस्ट फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए 5 माइनस अल्फा किया, देखिए 5 माइनस अल्फा मेरा 20 होगा, ये रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। देन डेल्टा प्लस अल्फा मीन्स 13.33 माइनस 0, तो 0.233। देन 5 प्लस डेल्टा मेरा 20 प्लस 13.33, देन हम उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। इसमें जो भी एंगल है ये सब हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। देन हम लोग देखिए एकदम सिंप्लीफाई करके हम किया cos स्क्वायर 5 माइनस अल्फा, ये वैल्यू हमारा आ गया। ओके, देन ये सब करके हमारा फाइनली के का वैल्यू कितना आया, के का वैल्यू आया 0.4379। ओके, दिस इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर द ग्रेन्युलर पार्ट के लिए मेरा आया। अभी जो बेल्स करेक्शन दिया उसके लिए -2c इंटू रूट अंडर के करना पड़ेगा। ओके, तो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 2 टन पर मीटर क्यूब, एंड डेप्थ ऑफ द सॉइल इज 5 मीटर, एंड कोहेसिव C इज 2 टन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऊपर से हम लिंक कर दिया। ओके, देन देखिए तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कैसे होगा, K गामा इंटू जेड, देखिए K गामा इंटू जेड माइनस 2 इंटू C इंटू स्क्वायर रूट ऑफ K। ओके, तो ये हो गया मेरा 1.7 टन पर मीटर स्क्वायर एक्टिव अर्थ प्रेशर। ओके, अभी इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पे अप्लाई होगा उससे हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा जो एक्टिव अर्थ प्रेशर एकदम उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, द सेंटर ऑफ अर्थ प्रेशर एक्सर्टेड shall be located at 0.33 for height for triangular variation, and for pressure 0.5 of height for rectangular variation of the earth pressure. Okay, 1.7 टन पर मीटर स्क्वायर। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे अंडर सिस्मिक कंडीशन। जब कोई सिस्मिक कंडीशन में कैसे अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं फॉर कोहेसिव सॉइल एंड फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए एज पर IRC 6 का हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम कैलकुलेट करेंगे। ओके, so thank you once again. If you like this video, please share and subscribe.